भारत में हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए। आप सभी ने देखा, पूरे देश ने देखा। भारत और रूस की दोस्ती की मिसाल पूरे देश ने देखी। ये पल इतिहास में भी दर्ज हुआ और इसकी चर्चा पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में हो गई। अब ये सब अमेरिका को खटक गया। जाहिर सी बात है, खटकेगा, क्योंकि अमेरिका और रूस का 36 का आंकड़ा रहता है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली, जैसा कि वो हमेशा से देता रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब की बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत से आने वाले चावल पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कह डाली है। उनका कहना है कि भारत को अमेरिका में चावल की डंपिंग नहीं करनी चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी किसानों के लिए 12 अरब डॉलर की मदद करने का ऐलान करते हुए कहा कि भारत से सस्ता चावल आने की वजह से अमेरिका की जो चावल उत्पादक परेशान हैं और उनके दाम गिर रहे हैं। ये बात उन्हें अमेरिका की बड़ी चावल कंपनी कैनेडी राइस मिल्स की मालकिन और सीईओ मेरिल कैनेडी ने बताई, जिसके बाद ट्रंप ने साफ कहा कि वे भारतीय चावल पर और ज्यादा टैरिफ लगाने का प्लान बना रहे हैं ताकि अमेरिकी किसानों को बचाया जा सके। दरअसल मामला यह है दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में एक लिस्ट लगी है। उस लिस्ट में था कि भारत और चीन और थाईलैंड जो सस्ता चावल अमेरिका में डंप करता है। लिस्ट देखकर ट्रंप ने बौखला गए और कहा, अपने वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से पूछा, भारत के बारे में बताओ, भारत ऐसा क्यों कर रहा है? क्या चावल पर कोई टैरिफ छूट है? ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिकी किसानों को बचाने के लिए अब भारतीय चावल पर और सख्त टैरिफ लगा सकता है। इसके बाद में वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, नहीं सर, हम अभी भारत के साथ ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं, इसलिए। लेकिन ट्रंप ने बीच में ही उनको रोक दिया और कहा, फिर भी वे डंपिंग नहीं कर सकते। मैंने और लोगों से भी सुना है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। ट्रंप ने साफ कहा कि भारतीय चावल की इस डंपिंग का वो खुद ख्याल रखेंगे, यानी अब भारत से आने वाले चावल पर और ज्यादा टैरिफ लग सकता है। ये सब अमेरिका की नाराजगी दिखाता है कि कहीं ना कहीं रूस और भारत की दोस्ती से अमेरिका खफा है। फिलहाल दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।